सब आज रिव्यू मीटिंग्स चल रही हैं और ये लड़ीवार चल रही हैं। आज ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। एक पैसेंजर्स की सेफ्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए, उनकी जो पुरानी फ्लीट है उसकी तब्दीली, और जो एक बड़ा और मुद्दा था और वो था कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है और ख़ास करके जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिछले 20-25 साल से जो परमिट देने का जो प्रतिक्रिया चल रही थी उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो एक नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पंजाब में लाई जाए जो साफ़ और शफाफ हो, विच गिव्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड जितने भी पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो ये फैसला किया गया कि अगले 2 हफ्ते में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टैक्सीज़ हैं, चाहे मिनी बसेस हैं, चाहे सिंगल बस ऑपरेटर्स हैं, या जो बड़े कार्टेल हैं, या एक जो इंटेग्रल कोचेस जिसको कहते हैं जो वॉल्वो, वो सारी, और इनके टैक्सेशन के भी इश्यूज़ हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए 2 हफ्ते में एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आए जो कि सीएम साहब के लेवल पर रिव्यू होएगी। और क्योंकि 15 मई का कोर्ट ने जो टाइम दिया हुआ है, वो कोर्ट के आदेश जो हैं उन पे कंप्लायंस हो सके, तो हमारे पंजाब में तो कोऑपरेटिव लोन्स भी हैं, इंस्टीट्यूशनल बैंक से भी लोन्स हैं, यूपी में तो आड़ती सिस्टम नहीं है, आड़ती लोन्स भी हैं। तो इसका कोई ना कोई तरीका हल निकालेंगे। मैं फिर पंजाब के किसानों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी कमिटमेंट है और हम उस कमिटमेंट पर खरे उतरे। नहीं, 12% कोऑपरेटिव ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12% ਤੇ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਂਗਾ। सीसीएल को लेकर ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਫਲਾਈਂਗ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਟਲਸ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਸਿਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਨੀ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। पॉलिसी जो बनी नहीं तो मैं ये तो नहीं कह सकता, पर जो सरकार ने रेफरेंस पॉइंट्स दिते हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनानी है, और खास करके जोड़े इंटैगरल कोचेज़ है जिदे वॉल्वो या मर्सिडीज़ कोचेज़ है और इको ही खानदान दे है, बादल खानदान दे है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ टैक्स स्ट्रक्चर सी कि रोडवेज़ की जी बिना AC बस है उन्हों का टैक्स बहुत ज़्यादा होंदा सी, इंटैगरल कोचेज़ का ऑलमोस्ट फ्री होंदा सी। इस टैक्स स्ट्रक्चर ਨੂੰ फिर तब्दील किया जाएगा। ये कोई लॉजिक नहीं है। जिन्नी महंगी बस है या उन्ना ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, जिन्नी लग्जरी ज़्यादा है। सो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ रिवर्स हो रहा सी, लग्जरी ਨੂੰ फ्री किया होया सी, नॉन लग्जरी ਨੂੰ उन्होंने टैक्स लाया होया सी। और ये भी आदेश दिते गए है कि पंजाब रोडवेज़ और पंजाब पेप्सू रोडवेज़ ये एक अपना एक इलीट फ्लीट तैयार करन कि ਜਿਹੜੇ कि वॉल्वो ਤੇ मर्सिडीज़ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर्स ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, क्योंकि पंजाब ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬੱਸਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ 650 ਕਿਰਾਇਆ। ਸੋ ਰੇਟ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ और सरकारी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏगा। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ खराब हुई थी, अमली जामा भी पहनाना है, उसका एक तरीका है। और जो जून में बजट आएगा और 500-600-700 पंजाब में वेंड भी कम किए गए हैं, अगले साल भी किए जाएंगे, उसके अगले साल भी ये किए जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे शराबबंदी तो नहीं कहेंगे, बट शराब आपको पंजाब में नहीं मिलेगी जैसे गोभी या कद्दू मिलते हैं। सर मंत्री पंजाब सरकार सब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। और अगर आप आज के अखबार पढ़ें और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें तो यूपी सरकार ने तमाम जो किसान हैं और जो जिनके ऊपर डेट है, सिर्फ 1 लाख रुपया किसान का माफ़ किया है।
यूपी की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो तकरीबन 22 करोड़ है। तो 22 करोड़ के लिए उन्होंने 1 लाख किया है। पंजाब में हमारी जो आबादी है वो महज 2.25 करोड़ है। तो मैं समझता हूँ कि 1 लाख ना काफ़ी है। और दूसरा कि अगर आप बारीकी से पढ़ें तो उन्होंने भी एक 8 मेंबर की कमेटी बनाई है, और ये कमेटी जो है ये सारा किसान का कितना कर्ज है, वाकया में कितनी, तो उन्होंने पैसे रिलीज नहीं करे हैं। तो पंजाब ने इससे क्या मुख्तलिफ किया है? पंजाब ने भी एक सब कमेटी बनाई है, और उस सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 60 दिन में आ जाएगी। हो सकता है कि पंजाब के किसान का कर्ज है वो लाख रुपए से ऊपर हो। तो आप ये कांग्रेस की नीयत पे क्यों शक कर रहे हैं कि ये कभी नहीं होने वाला होगा? और यूपी सरकार ने भी क्या किया है, अभी तो उन्होंने बोला है कि हम किसान बॉन्ड्स जो हैं मार्केट से रेज करेंगे, ये हम कर्जा लेंगे, और ये 31,000 करोड़ का कर्जा लेंगे। तो एक तरीका होता है ये कर्जा माफ़ी का, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं, ये इसको हमने आज ट्रांसपोर्ट महकमे का आज रिव्यू था सर। ये थोड़ा सा ये भी बता दें मंत्री जी, जिस तरह से कल कुछ रोड्स को डी नोटिफाई किया गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं, किस तरह देखते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या क्या प्रोसेस क्या था उसको डी नोटिफाई करने का रोड्स को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं, तो ये तो मैं मानता हूँ कि उनके दिस इज वाज विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। सुप्रीम कोर्ट की नीयत पे, सुप्रीम कोर्ट की मतलब ज़हन पे, अकल पे तो कोई बिल्कुल शक नहीं है। रोड सेफ्टी बहुत मेजर इशू है, दुनिया में कहीं भी ये इतनी हाईवेज़ पे शराब नहीं बिकती। पर हमारा एक थोड़ा सा एक सोशल या कल्चरल हमें मुसीबत ये पेश आ रही है कि जितने भी हमारे होटल्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, मैरिज पैलेसेस हैं, और आप चंडीगढ़ में खड़े हैं, चंडीगढ़ में ही देख लीजिएगा, तो मेजर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, रिप्यूटेबल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो 500 मीटर के दायरे में आ गई हैं। तो एक लूप होल तो ये हो सकता है कि उनको नेशनल हाईवेज़ या स्टेट हाईवेज़ को स्मॉलर कॉरपोरेशन रोड्स वगैरह डिक्लेयर कर दिए हैं, वरना नॉट ओनली सिर्फ रेवेन्यू लॉस की बात ना करें, जॉब लॉसेस होंगे, और हज़ारों लोगों का रोज़गार जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक लूप होल था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जिसको पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसका और भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हिंदुस्तान की जिन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। मंत्री जी आपने थोड़ा शराबबंदी के ऊपर ही मैं जानना चाहता हूँ कि आप पूरा जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है वहाँ पे शराब कि इसको कम करने की ज़रूरत है। और अगर आप मैनिफेस्टो बारीकी से पढ़ें तो हर साल 5% वेंड जो हैं बंद होंगे। लिकर का जो कोटा है हर साल का वो कम किया जाएगा। तो इस बार पहली बार बड़े लंबे अरसे के बाद, जहाँ तक जब से मैं राजनीति में आऊँ और तकरीबन 25 साल हो गुजरे, पहली बार लिकर कोटा भी कम हुआ है। तो प्रदर्शन भी करने वाले हैं। सब बीजेपी ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਨਪੇਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 17,000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ? ਲੈਪਸ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਆਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ, ਜਿਹੜਾ कि इन्होंने डाइवर्ट करती है तनख्वाह। सो ये जो वाइट पेपर निकलेगा ਇਹਦਾ जवाब उस दिन देगा। एक लॉ ऑफिसर्स की बात करेंगे जी, जो लॉयर्स का पैनल बना है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई भतीजावाद है। जो सर्विंग जजेस हैं उनके बेटों को रखा गया है, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको रखा गया और उनके बेटों को रखा गया है, और खासतौर पर बड़ी हैफ्टी फीसिस पे उनको रखा गया है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे कि इसके ऊपर खजाने के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा? सब इसका जवाब जो है ये पंजाब के एजी देंगे। हालांकि वो जब बिल ड्राफ्ट हुआ था तो मैंने वो, क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा था, तो मेरे ख्याल से तो वो बड़ा साफ और शफाफ था कि कम से कम 15 साल की स्टैंडिंग हो, 15 लाख इनकम टैक्स भरता हो, और भाई भतीजावाद तो तभी ख़त्म हो गया। अगर कोई 15 लाख की कोई वकील रिटर्न भर रहा है तो वाकई में वाकईतन उसकी प्रैक्टिस होगी तभी तो भर रहा है। बट इसकी जो पेचीदगियां हैं, जो आपने ये क्यों और कितने और कौन रिश्तेदार हैं, ये तो फिर एजी साहब बता सकते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। ऑस्टेरिटी मेजर्स आपने हमेशा ये मुद्दा रेस किया है और आपने भी कहा है कि जो सरकार के ऊपर खजाने के ऊपर कमरा तैयार हो रहा है पर उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहा है। क्या वही कमरा जो पहले
इस्तेमाल हो रहा था, इस्तेमाल नहीं हो सकता था। अब लाखों रुपए खर्च करके नवजोत सिंह सिद्धू साहब का कमरा जो पूरी तरह डेकोरेट किया जा रहा है, क्या इसको बचाया जा सकता था? आप भी उसी कमरे में बैठते हैं तो साहब जिस कमरे में सिद्धू साहब बैठेंगे या जो तैयार हो रहा है, दरअसल वो मुझे अलॉट हुआ था। तो जब मैं उस कमरे में गया तो बाथरूम में बदबू आ रही थी, वहाँ बैठ ही नहीं सकते थे। मैंने तो फिर कमरा ही बदल लिया। मुझे लगता है सिद्धू साहब लेट हो गए, उनके पास और कोई चारा ही नहीं रहा, उसी कमरे में रहना पड़ा, तो थोड़ा बहुत तो उसको ढंग से बनाना पड़ेगा। थैंक यू सर।